नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं हूं परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड में आप अक्सर देखते रहते हैं कि बेरोजगार लोग यहां पर आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। तो आखिर वजह क्या है कि युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करके जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। अगर सरकार ने पहले ही अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद आज इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। जिन युवा को देश का भविष्य होना चाहिए था, आज वो युवा सड़कों पर है, अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर रैली करने के लिए, अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर है। तो अभी जैसे कि हम लगातार आपको धरना प्रदर्शन दिखाते हैं, युवाओं की बातें आप तक पहुँचाते हैं, तो हमने पहले भी आपको दिखाया कि किस तरीके से UKSSC, VDO, VPDO और तमाम जो भर्तियाँ हैं वो किस तरीके से लटकी हुई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी इनका मुद्दा क्या है ये हम जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि ये पोस्टर में आप देख रहे हैं, 5 भर्ती रद्द मत करो, उनका परिणाम घोषित करो, हमारे साथ न्याय हो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही भर्ती घोटाले सामने आए, बैकडोर एंट्रियों की बात सामने आई, तो ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि जो भर्तियां हैं उनको चलो हम रद्द कर देते हैं। लेकिन रद्द कौन सी भर्तियां हुई ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बार हम जानेंगे इन युवाओं की जुबानी कि कौन सी भर्तियाँ रद्द हुई है और कौन सी वो भर्तियाँ हैं जिसको ये चाहते हैं कि वो रद्द नहीं होनी चाहिए थी और इनके साथ में न्याय होना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह बिष्ट है। तो अभी आपने अपने पोस्टर में लिखा है कि हमारे साथ में न्याय हो, वो 5 भर्तियां रद्द ना हो। तो आपने कौन सी परीक्षा दी थी और कौन सी परीक्षा के लिए आप मांग कर रहे हैं कि वो रद्द नहीं होनी चाहिए थी? इन 5 भर्तियों में एक कर्मशाला अनुदेशक के लिए भर्ती हुई थी, जिसके लिए हमने सभी ने पेपर दिया था और यहाँ जो उपस्थित हैं लगभग उसी भर्ती से रिलेटेड सभी लोग हैं। तो सब ने सेम एग्ज़ाम दिया था या अलग अलग एग्ज़ाम है? क्योंकि 5 भर्तियों की बात इसमें लिखी जी, सेम भर्तियाँ हैं जो वैकेंसी के लिए हमने पेपर दिया था सबने। तो कब आपका एग्ज़ाम हुआ था और क्या कुछ प्रोसेस रहा है शुरू से लेके अभी तक का? इसमें 12 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम होने के बाद हमारा रिज़ल्ट जारी होना था अब। तो इसमें हम एक दिन आयोग भी गए थे, तो आयोग ने हमें ये जवाब दिया था कि अभी हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन जब अगले हफ्ते जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके कुछ दिन बाद, तो हम जब दोबारा गए तो उन्होंने ये बोला कि शासन ने इस पे रोक लगा दी है, तो जब तक इसका कुछ शासन से हमारे लिए आदेश नहीं आता तो अब तक कोई रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद सुनने को मिलता है न्यूज़ में, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो कैबिनेट का फैसला ये था कि इन 5 भर्तियों को रद्द किया जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये भर्तियां किस आधार पर रद्द की गई है। जब हमने अखबारों पे पढ़ा, मीडिया में जब सुना, तो उसमें सिर्फ इतना लिख के कैंसिल कर दी भर्तियां कि ये इसमें शक के दायरे में आ रही हैं, इसलिए इनको कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कानून में कहाँ ये लिखा है कि शक के आधार पर किसी के साथ न्याय करो या अन्याय हो? उसके लिए कुछ सबूत है तो हमें भी दिखाइए, आप उसकी जांच करिए, उसके बाद रद्द करिए भर्ती। हमारी जांच, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर भर्ती रद्द होती है, लेकिन बिना जांच के रद्द होती है इसलिए हमें आपत्ति है। तो जैसे कि UKSSC में तो हम सभी ने सुना कि उसमें भर्ती घोटाले की बात सामने आई है और विधानसभा में भी अगर देखा जाए तो बैकडोर की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में आपको कितना भरोसा है कि जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ होगा या फिर उसमें बैकडोर एंट्री नहीं हो रही है? ठीक है, हम मानते हैं, हो सकता है जब आज तक इन भर्तियों के जो ये दलाल हैं इन्होंने कोई भर्तियां नहीं छोड़ी है ऐसी, तो हम मान सकते हैं कि इसमें कुछ % हुई होगी, गड़बड़ी हो सकता है जो एग्ज़ाम आपने दिया उसमें भी कोई हाकम सिंह तैयार बैठा हो। मैडम, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी टेक्निकल वैकेंसी है, ये कम से 10 साल बाद तो कम से कम आती है हमारे स्टेट में। दुर्भाग्य है हमारा है कि 5 साल से पहले तो कोई टेक्निकल वैकेंसी आती नहीं। ये वैकेंसी 10 साल बाद आई थी और इसका जब एग्ज़ाम हुआ इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और 3 साल का एक्सपीरियंस मैडम हर किसी के पास नहीं होता, मेहनत करने वालों के पास होता है। और उन्होंने ये फॉर्म भरा, अप्लाई किया और उसका मेहनत करके पेपर दिया। अब पेपर देने के बाद हम तो आस लगाए बैठे थे मैडम कि रिज़ल्ट आने वाला है और वहाँ ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी इनका तुगलकी फरमा नहीं आता है। पेपर कैसा गया था आपका, जो आपने लिखित परीक्षा दी, कैसा गया था, कितनी मेहनत की? मैडम, पेपर जैसा भी जाए वो तो रिज़ल्ट बताएगा ना, फिर किसी के भी साथ वो किसी का भी नंबर आए, हमें उससे मतलब नहीं है मैडम। पेपर अच्छा ही हुआ सभी का, सभी मेहनती छात्र हैं। तो अभी कुछ युवाओं से मैंने सुना कि ये जो भर्तियां अभी तक UKSSC हो या बाकी की जो भर्तियां हैं उसमें घोटालों की बात सामने आई है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिन भर्तियों में घोटाला हुआ था उनको तो कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन जिनमें कुछ हुआ ही नहीं था उनको कैंसिल कर दिया गया। यही तो मैम, यही हमारी मांग है कि जो भर्ती अभी तक
जिसमें पकड़े गए हैं, अभी 38 के आसपास में पकड़े गए हैं लोग, वो तो अभी चल ही रही है, कह रहे हैं अभी शक के दायरे में इंक्वायरी चल रही है। इसका तो अभी रिजल्ट घोषित ही नहीं हुआ। रिजल्ट घोषित कर दो, उसके बाद ये है इंक्वायरी सेटअप कर दो, अगर पाए जाते इसमें भी कोई भी तो रद्द कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमारी सबकी सहमति है। तुगलकी फरमान हो गया ना मैडम के शक के आधार पे ऐसे, मतलब उनकी जांच चल रही है, उन्हें तो निरस्त नहीं किया गया, उसमें अभी तक इतने मक्कड़ जाल फंसा हुआ है और हमारी शक के आधार पे कर देंगे। हमें कुछ युवाओं का इसमें ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी कैसे हम भरोसा करें, कहीं सरकार जो गुनहगार है या फिर जो एक बड़ा हाकम सिंह है, जो बड़ी मछली है, कहीं उसको बचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है कि दूसरी भर्तियां रद्द कर दी गई, लेकिन जिसको करना चाहिए था वो नहीं किया गया। पॉलिटिकल गेम खेला जाता है मैम। आपको क्या लगता है, आपके अगर मैं विचार पूछूं तो क्या आपसे मतलब आपके क्या कुछ विचार है इसको लेकर? मैम मेरा तो ये है कि सरकार पॉलिटिकल गेम खेलना चाहती है। हमको बलि का बकरा बनाया गया साहब, क्योंकि अब पैसा कहाँ से आया है। तो आपके हिसाब से सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है कि हाँ भर्तियां रद्द करनी थी, रद्द कर दी, शो ऑफ करने के लिए, कि मैडम मीडिया वालों को कोई मतलब इतना पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में कि कौन सी भर्ती कैंसिल करनी है। और आम जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको सिर्फ सुनने में ये आ रहा है कि भर्तियां रद्द हुई हैं, लेकिन भर्तियां रद्द कौन सी हुई है, क्या वो होनी भी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? जो मेन कल्प्रिट वैकेंसीज है, जो भर्तियाँ थी मेन कल्प्रिट वाली, उनको सरकार छुपा दे रही है रद्द, हमको बलि का बकरा बना के। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? क्या ऐसे हम अपने उत्तराखंड को बचा पाएंगे, जिसको कि उत्तराखंड बनाने के लिए इतने लोगों ने अपनी जानें दी, इतनी औरतों ने जो है इतना कष्ट सहा, और आज एक भ्रष्टाचार उत्तराखंड को खोखला कर रहा है? तो क्या हम भ्रष्टाचार से इस तरीके से मुक्त हो सकते हैं? ये तो बड़ा ही दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जिन लोगों ने उत्तराखंड बनाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, उनको, उनके बच्चों को आज ये देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं रोज़गार के नाम पर। ये एक तरफ से रोजगार सरकार बोलती है कि हम सबको रोज़गार देंगे, रोज़गार कैसे देंगे? ये तो सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है, या नेताओं के बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, या पैसे वालों को रोज़गार मिल रहा है, बाकी तो लोग सड़क पे घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ रोज़गार मिल रहा है? जिनके पास में 15 लाख नहीं है वो युवा कहाँ जाएंगे? क्या उनका चयन हो पाएगा? क्या उनके साथ में न्याय हो पाएगा? कितनी उम्मीदें आपको हैं? देखिए, जिन्होंने 15 लाख रुपए देके पेपर खरीदा है वो तो सीधे सीधे मुजरिम है। अगर उन पे साबित हो जाता है, उन पे आरोप जो लग रहे हैं वो साबित हो जाते हैं, उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, वो तो मुजरिम है। मैं तो ये मानता हूँ कि उनको तो आगे परीक्षाओं के लिए बैन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोग सिस्टम में जाते रहेंगे तो वो तो सिस्टम को भी खोखला कर देंगे, वो आगे जाके भ्रष्टाचारी तो करेंगे, और क्या करेंगे वो। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि UKSSC से जो परीक्षाएं करवाई जाती थी, अब वो कोई और डिपार्टमेंट करवाएगा, लोक सेवा आयोग करवाएगा। तो अब उन पे कितना भरोसा है? अगर मैं उस मामले में आपसे पूछूं तो क्या लगता है कि क्या वो एक मतलब पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को करा पाएंगे, या फिर सेम चीज़ से युवाओं को दोबारा गुजरना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सरकार का कहना है कि हम आगे की परीक्षाएं UKPSC से करवाएंगे, तो मैं तो सरकार से सीधा सीधा प्रश्न ये पूछता हूँ कि UKPSC कौन सा दूध का दूल्हा है? हमने तो सबने देखा है मीडिया में क्या क्या खबरें चली हैं, हमने वो भी देखी हैं, जो उनके किसी महिला सदस्य के साथ जो बातचीत वायरल हुई थी, हमने वो भी सुनी है, हमने वो भी देखा है। और इसमें हमने ये भी देखा है जो JEE की वैकेंसी में कैसे पैसों के लिए लड़कों को फ़ोन आए थे, हमने वो भी सुना है, देखा है। तो कैसे हम उसके विश्वास कर लें कि जो भर्तियां यहाँ कैंसिल हो रही हैं और ये बोल के कि आगे हम पूरा निष्पक्ष तरीके से भर्तियां कराएंगे, तो हम तो विश्वास नहीं कर सकते उस पर। और एक तरफ से आप यहाँ बिना जांच के कोई भर्ती निरस्त कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? हम तो कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से जांच करिए, पारदर्शी तरीके से जांच करिए, और जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी भर्ती में कोई भी निष्पक्ष कैंडिडेट नहीं है, कोई मेहनती छात्र नहीं है, तो आप पूरी भर्ती कैंसिल कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कहाँ का न्याय हुआ कि बिना जाँच करे भर्ती निरस्त की जा रही है? ये तो कोई ऐसा तुगलकी फरमान के समान है। अभी आम जनता से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे JP World TV के माध्यम से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने युवा मुख्यमंत्री से ये आस लगाई थी कि उत्तराखंड का जो युवा है उसको रोज़गार मिलेगा, ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होगा। यहाँ की वैकेंसियों में तो खैर हो ही रहा है भ्रष्टाचार, और जगह भी होता है, लेकिन हमने यही किया था कि उम्मीद युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की बात सुनेंगे। लेकिन युवा मुख्यमंत्री जैसे जैसे फैसले ले रहे हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि वो किसी जनहित में फैसला ले रहे हैं। अच्छा, सुनने में मेरे ये बात भी आई थी अभी, जब लोगों से लगातार मैं बात कर रही हूँ, कि कुछ युवा कहते हैं कि हमें धाकड़ धामी नहीं बल्कि बुलडोजर जैसा योगी चाहिए, और धामी जी से कहीं ना कहीं युवाओं की आस खत्म होती जा रही है। धामी जी से तो सबकी आस यही थी कि वो भी योगी की तरह वैसे ही निकलेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है उनके निर्णयों से। वो तो जैसे इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे कि पहले दिन कोई फैसला लेते थे दूसरे दिन बदल देते थे, वैसा ही हाल धामी जी का भी हो रहा है।
तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अपने फैसले सही लीजिए, सोच समझ के लीजिए। हम तो ये भी धामी जी को सलाह देना चाहेंगे कि आज कि आप अपने सलाहकार बदलिए। मुझे लगता है कि वो उनके शायद सरकार गिराने के फेवर में है, मुझे नहीं लगता कि वो धामी जी के साथ हैं। जैसे जैसे वो फैसले ले रहे हैं कि बिना जांच के भी कोई भी भर्ती रद्द कर दे रहे हैं। और जिस भर्ती के लिए इतना कल परसों अगर आपने देखा होगा 7 तारीख को शायद यहाँ आंदोलन हुआ था, तो इतनी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पे आए थे और हर ज़िले में आंदोलन हो रहे हैं, तो किस भर्ती को। वो जो विशाल रैली थी वो भी आपने देखी वीडियो के माध्यम से या जैसे भी देखी, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, जहाँ तक अभी के फैसले हैं उस हिसाब से तो हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, विश्वास तो रहा नहीं सरकार के ऊपर। लेकिन फिर भी अब हम जाएं भी तो कहाँ जाएं, उम्मीद तो आखिर सरकार से ही कर सकते हैं और किसके पास जाएं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जिस भर्ती के लिए इतनी हर जगह रैलियाँ हो रही हैं कैंसिल करवाने के लिए, उस भर्ती को कैंसिल नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन दूसरी भर्ती हो सकती है कि वो जो भर्ती जो कैंसिल होनी चाहिए थी वो भर्ती कैंसिल नहीं हुई, लेकिन बाकी की 5 भर्तियाँ कैंसिल कर दी गई। वो इसके पीछे ये है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ वहाँ ये दिखता है कि इसमें सिर्फ मेहनती चाहते हैं, बाकी सब जगह धांधली वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये दिखाने के लिए फैसला लिया जा रहा है कि ताकि जनता शांत हो जाए, उनको लगे कि भर्तियाँ रद्द हो रही हैं। लेकिन जिस वजह से इतना हंगामा हुआ है वो भर्ती कैंसिल नहीं हुई अभी तक भी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी ना किसी तक के दबाव में सरकार फैसला ले रही है। इसमें बहुत से अधिकारी, नेताओं के बच्चे शामिल हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं, ऐसे दलालों के इसमें लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पेपर खरीद के परीक्षा पास करी है। इनके दबाव में ये फैसला हो सकता है और इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ऐसे दलाल इसमें शामिल नहीं होंगे। वो ज़रूर सरकार के साथ वो मिले हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं धामी जी से कि वो जल्द से जल्द इसके लिए सही फैसला लें और इन 5 भर्तियों का रिजल्ट जारी करें। और अगर उसमें कोई खामियां मिलती हैं तो उसकी जांच करवाएं, दोषियों को सज़ा हो और उसमें जो निर्दोष हैं उनको चाहे आप ज्वाइनिंग दे दो, उसके बाद जो भी निर्णय हो हमें स्वीकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भर्ती को आप शक के आधार पर क्या बोलते हैं निरस्त कर देते हैं। तो ये तो जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ अन्याय है सीधा सीधा, और जो दोषी हैं इसमें उनको बचाया जा रहा है, इनको बचाया जा रहा। अगर हमें भी अगर हो सकता है कोई हमारा भी इसमें जानने वाला निकलता है जिस पे हमें शक हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, तो हम उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बिना रिजल्ट के हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही में है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड का युवा जाग चुका है और उत्तराखंड का युवा सब जानता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो धामी जी, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना सलाहकार बदलिए, क्योंकि लोग भी ये जानते हैं कि शायद आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और जो आपको एक्चुअल में काम करने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 भर्तियाँ हैं ये रद्द की गई हैं बिना किसी जाँच के, सीधा जो है रद्द कर दी गई है। हालाँकि उस पर कोई जाँच नहीं बिठाई गई, सिर्फ शक के दायरे पर ये जो भर्तियाँ हैं ये निरस्त कर दी गई। तो ऐसे में इन युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है और वो गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि इनके साथ में न्याय हो। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद इनको है सरकार से कि इनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। आगे क्या कुछ अपडेट होंगी वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी से। मैं रोशनी खंडूरी, कैमरामैन अंकित बिस्ट के साथ। उत्तराखंड सरकार, We want justice.